चलिए हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी यानी पार्टनरशिप। ठीक ना, पार्टनरशिप। पार्टनर किसको बोलेंगे? पार्टनर किसको बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कोई व्यापार क्या करता है, चालू करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। लेकिन याद रखना है कि पार्टनरशिप दो तरह के होते हैं। एक कुछ ऐसे पार्टनर मिलते हैं कि काम भी करते हैं, सॉरी पैसा भी लगाएंगे और पैसा लगाने के साथ साथ क्या करेंगे? काम भी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं कि पैसा लगाएंगे लेकिन उसमें काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जितना लाभ होगा वो लाभ का क्या करेंगे? बंटवारा कर लेंगे। जैसे पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति राम और क्या श्याम ने एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपए तथा 7,000 रुपए लगाए, तो बताएं कि एक वर्ष का अंत में उनके बीच लाभ का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान देना मेरे भाई, ये तो कंफर्म है कि अगर राम ने कितना रुपए लगाया, अगर 5,000 रुपए लगाता है और श्याम ने कितने रुपए लगाया, अगर ये 7,000 रुपए लगाते हैं, तो ये तो कंफर्म है कि राम की पूंजी और श्याम की पूंजी क्या है? अलग अलग है। तो ये तो माइंड में रखना है कि जब राम 5,000 रुपए लगाएगा और श्याम अगर 7,000 रुपए लगाएगा, और जो लाभ होगा तो क्या लाभ का बंटवारा सेम होगा, बराबर होगी? नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि मेरे भाई जो जितना अधिक पैसा लगाएगा उतना ही अधिक क्या करेगा? लाभ कमाएगा। तो ध्यान देना है। क्वेश्चन चलते हैं। अब तो कह रहे हैं कि राम यहाँ पर दे दिया गया, राम हो गया, और यहाँ पर क्या है? श्याम है। तो राम कितने रुपए लगाया? 5,000 रुपए लगाया, और श्याम ने कितने रुपए लगाया? 7,000 रुपए लगाता है। और कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में उनके बीच लाभ का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देना है कि राम का पूंजी 5,000 अगर श्याम की पूंजी कितना है? 7,000 है। तो याद रखना है कि पूंजी का जो अनुपातिक मान निकलता है वो किसके मान के बराबर होता है? लाभ का। जो पूंजी निकलता है, पूंजी का अनुपातिक मान, वो किसके मान के बराबर होगा? लाभ का। बस कटा लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर ये भी 0 कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा, यानी 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 7। द करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे कि यदि व्यक्ति ए ने 4,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और 4 महीने के बाद बी ने भी क्या करता है कि 6,000 रुपए लगाकर व्यापार में क्या हो गया? शामिल हो गया। तो बताएं कि एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। अच्छा ये बताइए कि व्यक्ति ए ने कितना रुपए लगाया? इन्होंने क्या किया कि मेरे भाई 4,000 रुपए लगाकर वो व्यापार आरंभ कर देता है, लेकिन 4 महीने के बाद बी भी क्या होता है? उस व्यापार में शामिल। कितने महीने के बाद? 4 महीने के बाद। और कब का लाभ देखा जा रहा है? एक वर्ष के अंत में। तो एक वर्ष बराबर कितना महीना? 12 माह होता है। तो एक वर्ष में अगर हम 12 माह की चर्चा करते हैं, इसका सेंस ये हो गया कि ए ने क्या करता है कि 4,000 रुपए लगाकर ये पूंजी स्टार्ट कर दिया था, तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूंजी लगाए रखा। इसका मतलब है कि ए की पूंजी जो 4,000 रुपए है वो कितने माह तक लगी रही? 12 माह तक लगी रही। और फिर क्या करता है कि बी ने 6,000 रुपए लगाया। कितने महीने के लिए लगाया? तो कह रहे हैं कि 4 महीने के बाद वो व्यापार में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। तो 12 महीने में से 4 महीना व्यापार में शामिल नहीं रहा, यानी 4 महीने के बाद आया, तो 4 घटाने में तो कितना हो जाएगा? 8 माह हो जाएगा। यानी बी की पूंजी 6,000 रुपए कितने माह तक लगी रही? 8 माह तक लगी रही। तो 0 से 0 कटा लीजिए, क्योंकि पूंजी का अनुपाती लाभ के मान के बराबर होता है। तो 0 से 0 कटा लीजिए, ये कटाएंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, और ये 2 से तो क्या हो जाएगा? 6 दूना का 12 हो जाएगा, और 6 से 6 ये कट जाएगा, यानी एक अनुपात कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3,000 रुपए लगाकर राम ने एक व्यापार शुरू करता है और 2 महीने के बाद श्याम ने 45 रुपए 3,000 रुपए लगाकर राम ने एक व्यापार शुरू करता है और 2 महीने के बाद श्याम ने 45 रुपए लगाकर व्यापार में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। तो बताएं कि वर्ष के अंत में कुल 63 रुपए के लाभ हुआ, तो बताएं कि श्याम को कितना रुपए मिलेगा। अब ध्यान देना मेरे भाई, कौन कौन आया? पहले तो कह रहे हैं कि राम ने क्या करता है? कितना रुपए लगाया? इन्होंने मेरे भाई 3,000 रुपए लगाया, व्यापार चालू कर दिया। 2 महीने के बाद किसने आया? श्याम। यानी हम कह सकते हैं कि 2 महीने के बाद श्याम ने आया और कितना रुपए लगाया? ये कह रहा है कि 45 रुपए लगाया। किसने? तो श्याम ने। श्याम ने 45 रुपए लगाकर व्यापार में क्या हो गया? शामिल हो गया। तो बताएं कि एक वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ हुआ है? 63 रुपए का लाभ हुआ है। तो उस लाभ में से श्याम का हिस्सा क्या होगा? तो ये बताएं कि जब राम ने तो 3,000 रुपए लगाया और पूरे एक वर्ष तक लगाए रखा, बीच में नहीं हटाए, तो एक वर्ष का मतलब है कितने महीने तक लगाए रखा? इन्होंने क्या किया कि 12 माह तक अपने 3,000 पूंजी लगा रखा।
और बीच में कौन आया था? श्याम ने आया था। और कितने महीने के बाद आया? 2 महीने के बाद आया। मतलब वो 2 महीने तक पूंजी में नहीं लगा रहा। तो 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना माह हो जाएगा? 10 माह तक ये पूंजी लगा रखा। यानी एक की पूंजी, राम की पूंजी 3000 रुपये 12 माह तक लगा रहा और श्याम की पूंजी 45 रुपये कितने माह तक? 10 माह तक लगा रहा। छोटा कर लीजिए क्योंकि पूंजी का अनुपातिक मान लाभ के मान के बराबर हो जाएगा। तो 0 से 0 कटा लेंगे, 3 0 इधर से कट जाएगा। अब मेरे भाई कितना है? 15 है। तो कट सॉरी 3 15 3 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगी। अब ये 3 से कटाएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और ये 3 से कटाएंगे तो 3 5 6 15 हो जाएगा। यानी 4 अनुपात कितना हो गया? 5 हो गया। तो 4 किसका मान है? राम का है। 5 किसका मान है? श्याम का है। किसका पूछा जा रहा है? श्याम का। तो अनुपातिक मान कितना हो गया? 4 अनुपात 5 हो गया। जिसका मान पूछता है उसको अंश के रूप में लिख देंगे। तो अंश के रूप में कितना हो जाएगा? 5। और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9। और कुल कितना लाभ हुआ है? 6300 रुपये। कटा लेंगे तो 9 7 63 700 7 5 3500 रुपये। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 50,000 रुपये, ए ने 50,000 रुपये, ए ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने के बाद श्याम ने 80,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि 3 वर्ष, 1 वर्ष की चर्चा नहीं है, 3 वर्ष की चर्चा है। तो 1 वर्ष बराबर 12 महीना, तो 3 वर्ष बराबर बढ़ते 36 माह हो जाएगी। तो कह रहे 3 वर्ष के अंत में कुल 24,500 रुपये का लाभ हुआ हो तो बताएं कि उसमें राम को कितना मिलेगा। मतलब उस हिस्सा में से राम को कितना हिस्सा मिलेगा। तो ध्यान देगा, ए की पूंजी कितना है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर कि ए की पूंजी कितना है? 50,000 रुपया है। और किसका? श्याम ने कितना रुपए लगाया? तो मेरे भाई श्याम ने क्या किया कि 80,000 रुपए लगाया। कितने महीने के बाद आया था? 6 महीने के बाद आया था। कितने साल तक? पूरे 3 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो ए ने क्या करता है, ए ने पूरे 50,000 रुपए पूरे 3 साल तक लगा रखा। यानी ए की पूंजी कितने महीने तक बढ़ती है? 36 माह तक। और 6 महीने के बाद किसने आ गया? श्याम ने आ गया। तो 6 महीने के बाद का मतलब कितने महीने तक इसका पूंजी लगा रहेगा? 30। क्योंकि 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। अनुपातिक छोटा बना लीजिए, कितना हो जाएगा अनुपातिक? अनुपातिक बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? छोटा ले लीजिएगा। तो 0 से 0 1 2 3 4 ये कट जाएगी और 1 2 3 4 ये कट जाएगी। और कटा लीजिए, ये कटाएंगे तो 5 6 का कितना हो जाएगा? 30। 6 हो जाएगी। और ये कटाएंगे मेरे भाई तो 6 6 का 36 6 हो जाएगी। 6 6 का 36 6 हो जाएगा। ये कटाएंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा और 4 दूना का 8 हो जाएगा। 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जब 3 अनुपात 4 हो जाएगा, किसका पूछ रहा है? तो बताएं कि राम को कितना हिस्सा मिलेगा। मेरे भाई यहाँ पर ए दे रहा है ना, ए क्या है? राम है। ए क्या है? राम है। उल्टा पुल्टा हो गया है। तो हम कह सकते हैं किसका मान का है? राम का। तो ए की पूंजी अनुपातिक मान कितना हो गया? 3। और श्याम का अनुपातिक मान कितना हो गया? 4। तो जिसका पूछेगा हम लोग अंश के रूप में लिख देंगे। 4 और 3 कितना हो गया? 7। और टोटल रुपया कितना है? 24,500 रुपया। 24,500 रुपया। कटा लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि 7 का 21 3, 21 7 का 21 3, ये हो गया 7 5 35 हो गया। 00 हो गया, कट जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 15 के 5 करी कितना है? 1 तितली का 9 और कितना हो गया? 10। यानी 10,000 कितना हो गया? 500। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि ए ने 10,000 रुपये लगाया और एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने के बाद बी ने 12,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। इसके 6 महीने बाद सी ने 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल, ठीक ना, 10,600 रुपये का लाभ हुआ हो तो बताए उस लाभ में से ए का हिस्सा क्या होगा? उस लाभ में से क्या कर रहा है? ए का हिस्सा क्या होगा? चलिए मेरे भाई क्वेश्चन ध्यान देना है। पहले तो लिखिएगा, यहाँ पर ए को लिख लीजिए और ए ने कितना रुपए लगाया? तो आप बोलेंगे सर कि 10,000 रुपये लगाया। बी ने कितना रुपए लगाया? लिख देते हैं, बी ने कितना रुपए लगाया तो कितना बताएंगे आप? बी का कितना है? बी ने कितना रुपए लगाया? 12,000 रुपये लगाया। चलिए मेरे भाई, बी ने 12,000 रुपये लगाया।
सी ने कितना रुपए लगाया, तो बोलेंगे सर कि सी ने 15,000 रुपए लगाया। तो सी ने क्या किया, 15,000 रुपए लगाया, पूंजी तो लगा दिया। कितने कितने माह बाद आया था लोग, तो देख लीजिएगा, ये 6 महीने बाद बी आया था। कितने साल तक सिलसिला चला, ये 2 साल। तो 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल में 24 माह। यानी ए की पूंजी कितने माह तक लगी रही, 24 माह तक लगी रही। ए की पूंजी कितने माह तक लगी रही, तो आप बोलेंगे सर कि 24 माह तक लगी रही, 24 माह तक लगी रही। और बी कह रहा है कि 6 महीने बाद आया, तो 24 में से 6 घटा लीजिए, तो बी की पूंजी कितने माह तक, 18 माह तक। अब पुनः बी के बाद 6 महीने बाद पुनः सी आ गया था, तो 18 में से 6 घटा लीजिए, कितने माह तक, 12 माह तक। यानी ए की पूंजी 10,000 रुपए 24 माह तक लगी रही, बी की पूंजी 12,000 रुपए 18 माह तक लगी रही, और सी की पूंजी 15,000 रुपए 12 माह तक लगी रही। इसका अनुपातिक बना लीजिए, छोटा कर लीजिए। तो छोटा करेंगे तो 1 0 2 3, 1 2 3 0, 1 2 3 0 हो गया। अब कटा लीजिए मेरे भाई 12 से, तो ये 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, और फिर 12 दूना का 24 हो गया। अब ये करेंगे तो ए का अनुपातिक मान हो गया 20, और ये बी का अनुपातिक मान कितना हो गया, 18, और सी का अनुपातिक मान कितना हो गया, 15। किसका पूछ रहा है, अब कह रहा है कि उसमें ए का हिस्सा क्या होगा मेरे भाई। अगर ए के हिस्सा का चर्चा कर रहा है, तो ए का अगर हिस्सा करता है तो ए का मान अनुपातिक मान कितना है, 20। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 20। अब बटे में सबको जोड़िए, तो सबको जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो गया, 13, और 13 3 2 2 4 1 5 53 हो गया। और टोटल कितना लाभ हुआ है, तो टोटल मेरे भाई लाभ आपका हुआ है 10,600 रुपए। तो 10,600 रुपया कटा लीजिए, कितनी बार में कटेगा, तो 53 दूना का 106, यानी हम कह सकते हैं 200 हो जाएगी। गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 000 हो जाएगा। क्या इतना हो जाएगा, 4,000। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यापार में ए और बी क्रमशः 50,000 रुपए 60,000 रुपए लगाते हैं, और 3 महीने के बाद ए 5,000 रुपए और लगा देता है, तो बताएं कि 1 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है, प्रीवियस सेट का क्वेश्चन आपका है। ये देखिए ए ने क्या करता है मेरे भाई, ए ने 5,000 रुपए लगाया, 50,000 है, 50 रुपए, और बी ने कितना रुपए लगाया, तो आप बोलेंगे सर कि बी ने कितना रुपए लगाया, यहां पर लिखते हैं, तो बी ने कितना रुपए लगाया, तो 60,000 रुपए लगाता है। अब ध्यान देना है, 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपए और लगा देता है। इसका मतलब ये हो गया कि ए की पूंजी 50,000 रुपए वो 3 महीने तक लगा रहा, वो 3 महीने छेड़खानी नहीं करता है। यानी इसका हम कह सकते हैं कि ए की पूंजी 3 महीने तक 50,000 लगा रहा, और फिर जब 3 महीने के बाद क्या करता है कि वो पूंजी निकालता नहीं है, उसमें 5,000 रुपए और डाल देता है। तो पहले की पूंजी कितना है, 50,000 है, और जब 5,000 रुपए और डाल देगा तो कितना हो जाएगा आपका ये। अब बोलेंगे सर कि 50,000 कितना हो जाएगा, सर 5 है ना, यानी 55,000 हो जाएगा ना जी, 55,000 हो जाएगा। पहले से 50,000 पूंजी था और 5,000 रुपया क्या करता और डाल देता है। तो आप कह सकते हैं कि 50,000 रुपए 3 माह तक लगा रहा है, और फिर कह रहा है कितने महीने बाद, 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के बाद 5,000 रुपया और डाल देता है। तो 1 साल का देखा गया, तो 1 साल में कितने महीने, 12 महीने देखा गया है। तो 12 महीना में कह सकते हैं कि 3 महीने तक कितना पैसा लगा रहा, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। यानी हम कह सकते हैं कि 55,000 रुपया जो है वो कितने माह तक लगा रहा, 9 माह तक लगा रहा, 9 माह तक लगा रहा। फिर प्लस, अब यहां पर चलते हैं, अब इसके चर्चा ही नहीं है, तो चर्चा नहीं, तो कितने माह तक लगा रहेगा, 12 माह तक लगा रहेगा। गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा, पंक्ति आई 15 पर 4 को 0, फिर प्लस हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 5 45 के 5, 9 5 45 का 5, करी कितना 4, और 9 5 45 से 4 कितना हो जाएगा, 49, 49 पर को 0, 3 को 0 हो जाएगी। इसको करेंगे तो कितना होगा, बरछक 72 हो जाएगा, बरछक 72 पर को 0, 4 को 0, इसको जोड़ लीजिए। अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 5, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 5 14 का 4 कैरी कितना 1, और 4 5 और 1 6, कितना 0 हो जाएगा, 3 को 0 हो जाएगी। फिर ये कितना हो जाएगा, 72, 5 को 0, 3 को 0, 4 को 0 हो जाएगी। कटा लीजिए, तो कटाएंगे तो 3 को 0 इधर कटेगा, 3 को 0 इधर कट जाएगी। अब कटाई कितनी बार हम कटेगा, यानी हम कटाएंगे तो 129, 9 5 45,
यानी 100 ये 29 बार में कट जाएगी, और ये कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 144 बार में कट जाएगी। और छोटा करिए, इसको छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43, ये कितना हो जाएगा 48। 43 अनुपात कितना हो गया 48, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 9,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 6 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, तो बताएं कि वर्ष के अंत में 4600 रुपये के लाभ में से बी को कितना मिलेगा। अब चलिए मेरे भाई, ए ने क्या किया, ए ने आपका 9,000 रुपये लगाया, बी ने क्या करता है मेरे भाई कि 12,000 रुपये लगाया, और कह रहे हैं कि एक व्यापार आरंभ करते हैं। 6 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी क्या करता है, निकाल लेता है। इसका सेंस ये हो गया कि 9,000 रुपये 6 माह तक लगा रहा, 9,000 रुपये जो 6 माह तक लगा रहा। अब इसमें क्या करता है कि आधी पूंजी निकाल लेता है, तो हम कह सकते हैं कि सॉरी बी है, कह रहा है कि ए ने 9,000 रुपये लगाया, बी ने आपका 12,000 रुपये लगाया, आरंभ करते हैं। 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो मेरे भाई इसका कह सकते हैं कि 9,000 रुपये कितने साल तक चला है सिलसिला, ये वर्ष तक चला है, मतलब 9,000 रुपये कितने माह तक, 12 माह तक लगा रहा। अब यहाँ पर बी क्या करता है कि मेरे भाई बी जो है 12,000 रुपया 6 महीने तक लगाता है, और उसके बाद क्या करता है कि आधी पूंजी निकाल लेता है। तो 12,000 में से अगर आधी पूंजी निकालेगा तो कितना बचेगा, 6,000 रुपये बचेगा। एक साल में 6 महीना और बचा है, यानी कह सकते हैं 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्यों कि एक साल में 12 महीना में से 12,000 रुपया जो वो 6 माह तक चलता रहा, फिर अब कह सकते हैं कि 6,000 रुपया कितने माह तक, 6 माह तक। कटा लीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो 12 से 108 हो जाएगी, 108 पर 000, इसको करेंगे तो कितना होगा, बरछक 72 हो जाएगा, और 6 का 36 हो जाएगा। तो बरछक 72 और 36 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। फिर इस पे भी क्या होगा, 000 कट जाएगा, 1 अनुपात कितना हो गया, 1 हो जाएगा। क्या कह रहा है, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो 1 अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसमें से किसका पूछ रहा है, बी का, तो बी का अनुपातिक मान 1 है, अनुपातिक मान 1 है, कितना हो जाएगा 2, अगुणा कितना रुपया आपका है, 4600 रुपया है, तो 4600 रुपया कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी।